हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को सीएसआर प्राइवेट क्लासेज के फर्स्ट क्लास में स्वागत है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका सीएसआर प्राइवेट क्लासेज है, इसमें टोटल 15 वीडियोज मेजर 9 के आएंगे, 15 वीडियोज मेजर 10 के आएंगे, 15 वीडियोज मेजर 11 के आएंगे। ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिकल रहे चाहे वो थ्योरी पेपर रहे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए तीन तो फर्स्ट जो 3 वीडियो रहेंगे वो आप लोग को यूट्यूब में अवेलेबल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग डेमो के रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई वगैरह होता है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए ना, सबसे पहले तो आप लोगों को सिलेबस बताना चाहूँगा। मॉड्यूल 1 में है मानव भूगोल का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, मानव भूगोल के सिद्धांत, मानव भूगोल में विचारधाराएं जैसे संभाव्यवाद हो गया, एक कल्याणकारी दृष्टिकोण और लिंग दृष्टिकोण हो गया। ठीक है, और आगे देखिए मॉड्यूल 2 में है मनुष्य का विकास कैसे हुआ, नस्लों का वर्गीकरण, नस्लों की विशेषताएं और उनका व्यापक वितरण, पर्यावरण के अनुसार मानव अनुकूलन, एस्किमो, मसाई, सेमांग और बुशमैन, झारखंड के आदिम जनजातीय समूह, माल पहाड़िया, उरांव और बिरहोर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मॉड्यूल 3 में क्या है, विश्व और भारत में जनसंख्या की वृद्धि और वितरण। ठीक है, जो आपका ये हुआ क्या कहते हैं, विश्व और देखते हैं। देखिए, विश्व और भारत में जनसंख्या का वृद्धि और वितरण, मतलब जनसंख्या का वृद्धि दर किस तरह से है, इसका पिरामिड भी आपको बनाना पड़ेगा, और वितरण किस तरह से है। ठीक है, ताकि वितरण किस जगह में ज़्यादा है किस जगह में कम है, इसको इसमें दर्शा सके। प्रमुख मानव समूह, कौन कौन से समूह है, और प्रवासन में जैसे आपका प्रवास कितने तरह के हो गए हैं वो सारा। ठीक है, फिर देखिए प्रवास के प्रकार और सिद्धांत, टेलर और ली का शहरीकरण के रुझान और पैटर्न। ठीक है, देखिए मॉड्यूल 4 में क्या है, निवासन संरचना, यानी कि लोग रहते हैं मानव बस्ती के रूप में। ठीक है, सेटलमेंट ज्योग्राफी के अंतर्गत ये आता है। ग्रामीण और शहरी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारक जो निवासन संरचना की गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण निवास के विशेषताएं, प्रकार और क्षेत्रीय पैटर्न। तो इस सारा आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है मेजर 9 में। ठीक है, अब देखिए इसको हम चैप्टर वाइज बांटे हैं। पहला चैप्टर है मानव भूगोल का परिचय, सेकेंड चैप्टर मानव भूगोल के सिद्धांत एवं विचारधाराएं, थर्ड चैप्टर है मानव विकास का क्रम। ठीक है, फिर चौथा है नस्लों का वर्गीकरण और वितरण, फिर पर्यावरण के अनुसार मानव अनुकूलन, भारत के आदिम जनजातीय समूह, विश्व और भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, प्रवासन के प्रकार और सिद्धांत, शहरीकरण के रुझान और पैटर्न, ग्रामीण और शहरी निवासन संरचना, ग्रामीण निवासनों के प्रकार और क्षेत्रीय पैटर्न, प्रमुख मानव समूह और उनकी विशेषताएं, आर्थिक गतिविधियां और उन मानव भूगोल, पर्यावरण और सतत विकास, और लास्ट है मानव भूगोल का भविष्य और चुनौतियां, यानी कि जो मानव भूगोल है इसका भविष्य फ्यूचर कैसा है और इसका क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल और स्मार्ट शहरों का प्रभाव, जनसंख्या, पर्यावरण संसाधनों के बीच संतुलन, भविष्य में मानव भूगोल की संभावनाएं। तो ये आप लोग अभी जो इस क्लास है इसमें क्लास 1 है, और क्लास 1 में आप लोग को पढ़ने को मिलेंगे मानव भूगोल का परिचय, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषा और अर्थ, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल से संबंध। ठीक है, इस तीनों चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं से देखिए मानव भूगोल का परिभाषा और अर्थ। सबसे पहले तो परिभाषा और अर्थ जानेंगे इसका क्या है। देखिए मानव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी पर मानव के वितरण, उसकी गतिविधियों, पर्यावरण के साथ उसके संबंध और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करती है। इसको अपने शब्दों में समझिए। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी पर मानव है यानी आदमी, हम लोग, ठीक है, हम लोग जिस तरह से फैले हुए हैं, वितरित हैं, उनका गतिविधि यानी कि जो भी काम हम लोग करते हैं, ठीक है, और पर्यावरण के साथ जिस तरह से हम लोग अंतर संबंधित हैं, जैसे कि हम लोग सुबह होते ही दातुन से मुँह धोते हैं तो पर्यावरण ही प्रदान करता है कि नहीं। पानी से धोते हैं, पर्यावरण से ही है, और हवा सांस लेते हैं, हर समय पर्यावरण से अंतर संबंधित है हम लोग। पर्यावरण के बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर हवा ही ना आए तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो पर्यावरण जो है आप लोग को हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, पर्यावरण के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण के साथ उसके संबंध और सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करती है। सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे संस्कृति में क्या होता है कि पूजा करते हैं। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड, जैसे कर्मा पूजा हो गया, हम लोग प्रकृति पूजक हैं। ठीक है, और ये जो प्रकृति पूजा है वो इसीलिए किया जाता है ताकि प्रकृति हम लोग पर दया करे, सहानुभूति दिखाए, और बेटर से बेटर हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स।
तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इस बात का विश्लेषण, यह इस बात का विश्लेषण करता है कि मनुष्य अपने भौगोलिक परिवेश में कैसे अनुकूलित होता है, इसका उपयोग करता है और इसे परिवर्तित करता है, और इसको किस तरह से परिवर्तित कर देता है। जिस तरह से मानव बसता है वहाँ पर उस तरह का ढांचा रहने ही नहीं देता है, ठीक है। पेड़ पौधों को अपने अनुसार बना देता है, अपने अनुसार खराब पेड़ है तो उसको काट देता है और बढ़िया पेड़ लगाता है, शोक का या फिर सागवान वगैरह वगैरह बढ़िया, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषा है। तो रेटजेल क्या दिया है, रेटजेल जो है इसका जनक है, ठीक है। मानव भूगोल एक विज्ञान है जो मनुष्य और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। ये सिंपल है, आप लोग को इसी तरीके का याद रखना है। एलन सैंपल क्या दिया है, मानव भूगोल प्रकृति के प्रभाव में मानव समाज की विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन करता है। क्या है कि मानव भूगोल जो है प्रकृति के प्रभाव में, जो प्रकृति है उसके प्रभाव में मानव समाज की विभिन्न विशेषताओं, यानी मानव समाज का जितने भी विशेषता है, अच्छाई बुराई, जितने भी तरह के विशेषताएं हैं वो सारा का अध्ययन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, विडाल डी लाब्लास, विडाल डी लाब्लास, और यहाँ पर क्या है, हंटिंगटन, ठीक है। देखिए विडाल डी लाब्लास क्या बोला, मानव भूगोल संभावनाओं का अध्ययन है जिसमें मनुष्य पर्यावरण से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करता है। मानव भूगोल जो है संभावनाओं का अध्ययन है, जितने भी संभावनाएं हैं उसका अध्ययन है, और जिसमें मनुष्य जो है जो पर्यावरण से उपलब्ध होता है संसाधन, उसका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करता है, ठीक है। जिस तरह से उसको आवश्यकता पड़ता है उसी तरह से करता है। हंटिंगटन क्या जवाब दिया है, हंटिंगटन परिभाषा दी है, मानव भूगोल प्राकृतिक परिवेश और मानव गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तो प्राकृतिक परिवेश जो है हमारे चारों तरफ उसका, और मानव जो गतिविधि करता है उसके संबंधों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल का सारांश अब हम लोग जानेंगे, सारांश क्या होता है अभी देखते हैं। मानव भूगोल जो है इस बात पर केंद्रित होता है कि लोग कैसे पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, स्थानों को प्रभावित करते हैं और अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं, ठीक है। और यह प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संबंध को भी समझने का प्रयास करता है। ये क्या होता है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संबंध को भी समझने का प्रयास करता है, बताता है मानव भूगोल कि हम लोग प्रकृति से किस तरह से जुड़े हुए हैं। हमारा सांस्कृतिक त्यौहार भी जो है प्रकृति के बिना नहीं हो सकता है, और हम लोग तो प्रकृति के बिना रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बिना हवा का, बिना पानी का कैसे रह सकते हैं। अब देखिए मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, तो मानव भूगोल की प्रकृति पहले जानेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। अंतर विषयक प्रकृति, इसका जो विषय है अंतर विषयक, यानी इंटरडिसिप्लिनरी, यानी अंदर से जुड़ा हुआ है। यह अन्य सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नृविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान के साथ मिलकर काम करता है। इन सभी के साथ मिलकर ये काम करता है, ठीक है। फिर स्थानिक अध्ययन है इसका अंदर, मतलब जगह जगह पर जा जाकर अध्ययन करते हैं हम लोग। क्योंकि मान के चलिए गंगा का मैदान में हम लोग को जनसंख्या का जानना है कि जनसंख्या ज़्यादा है कि कम है, तो देख के तो नहीं डिफाइन कर सकते हैं। वहाँ का जनगणना करेंगे तो स्थान में जा करके हम लोग अपना काम किए हैं कि नहीं। तो इस तरह से जो है स्थानिक अध्ययन होता है इसमें। यह पृथ्वी की सतह पर मानव गतिविधियों के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। तो पृथ्वी पर किस तरह से मानव गतिविधियाँ हो रही हैं उनका स्थानिक वितरण हम लोग करते हैं, अध्ययन करते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम है, इस तरह से, ठीक है। और इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है, देखिए पर्यावरण संबंधी, मानव भूगोल जो है सो पर्यावरण संबंधी है। यह इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है और इसे कैसे प्रभावित करता है, यानी खुद कैसे प्रभावित होता है और इसको कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें गतिशीलता और विकास, यह समय के साथ मानव समाज के विकास और परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यानी जितने भी मानव समाज का विकास होता है और जितने भी परिवर्तन आते हैं उन सभी का अध्ययन करता है, ठीक है। संस्कृति और आर्थिक क्रियाएं, तो संस्कृति और आर्थिक क्रियाएं क्या है, यह भाषा, धर्म, जनसंख्या, कृषि, उद्योग और शहरीकरण जैसे मानवीय गतिविधियों का भी कवर करता है, ठीक है। मानव भूगोल के अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र, ये आपका हो गया मानव भूगोल की प्रकृति, यानी कि इस तरह के इसका नेचर है। मानव कोई भी सब्जेक्ट हुआ उसका भी आदमी की तरह एक तरह का एक नेचर होता है, तो उसी तरह से इसका नेचर क्या है, तो अंतर विषयक प्रकृति है, स्थानिक अध्ययन है, पर्यावरण संबंधी है, गतिशीलता और विकास है, संस्कृति और आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। अब इसका अध्ययन
के प्रमुख क्षेत्र जानेंगे कि कहाँ-कहाँ पर अध्ययन किया जाता है। देखिए सबसे पहला तो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि दर, प्रवासन और जनसंख्या नीतियों का अध्ययन करता है। दूसरा आर्थिक भूगोल, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और वैश्विक आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है। फिर है राजनीतिक भूगोल, यानी कि राजनीतिक सीमाएँ, राज्यों की संरचना, भू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करता है। फिर सांस्कृतिक भूगोल में क्या है, भाषा, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज और सांस्कृतिक परिदृश्यों का अध्ययन करता है। निवास भूगोल में क्या है कि ग्रामीण, यानी कि जो मानव बस्ती, सेटलमेंट ज्योग्राफी है आपका, इसमें क्या है कि ग्रामीण और शहरी बस्तियों का विकास और उनके पैटर्न का गतिशीलता, उनके पैटर्न और गतिशीलता को अध्ययन करता है। पर्यावरणीय भूगोल में क्या, मानव और पर्यावरण के बीच संबंध, पर्यावरणीय समस्याओं और सतत विकास का अध्ययन करता है। अब जानेंगे इसका संबंध, ठीक है। भौतिक भूगोल से संबंध क्या है मानव भूगोल का। देखिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच संबंध क्या है, इसको देखेंगे, ठीक है। देखते हैं इसको यहाँ से। देखिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच संबंध। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे से पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, ठीक है। मानव भूगोल इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य भौतिक पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है और इसे कैसे बदलता है, मतलब कैसे आदमी को अपने अंदर रखता है प्रकृति, और कैसे आदमी जो है सो प्रकृति को अपने अंदर रखता है, ठीक है, यानी बदलता है। जबकि भौतिक भूगोल प्राकृतिक विशेषताओं, भौतिक भूगोल जो है सो प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भूमि, जल, जलवायु का ही अध्ययन करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। देखिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के प्रभाव। तो सबसे पहले तो जलवायु है। शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है, जबकि समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक लोग रहते हैं। फिर होगा स्थलाकृति। तो स्थलाकृति में क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में आवास और कृषि कठिन होती है, जबकि मैदानों में मानव बस्तियाँ अधिक विकसित होती है। जल स्रोत व नदियों के पास मानव बस्तियाँ अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि वे जल, कृषि और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर प्राकृतिक संसाधन में देखिए खनिज, मिट्टी, जल और वन संसाधन आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। फिर मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच अंतर संबंध, मतलब अंतर संबंध को हम लोग चार्ट के माध्यम से जानेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर भौतिक भूगोल में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। जलवायु, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल का जलवायु जो है किसी जनसंख्या, वितरण और आवास पर प्रभाव पड़ता है। स्थलाकृति जो भौतिक भूगोल का है वो बस्तियों का विकास, परिवहन व्यवस्था में बदलाव करता है। जल संसाधन जो है भौतिक भूगोल का वो शहरीकरण, औद्योगिकरण, कृषि में प्रभाव डालता है। फिर प्राकृतिक आपदाएं जो हैं जनसंख्या, घनत्व, आवासीय प्रवृत्तियों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। इसकी प्रकार हम इसका निष्कर्ष देखना चाहेंगे। तो देखिए मानव भूगोल जो है आपका पृथ्वी पर क्या है, मानव गतिविधियों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। इसकी प्रकृति बहुआयामी है और यह विभिन्न सामाजिक और भौतिक कारकों से प्रभावित होता है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि प्राकृतिक विशेषताएं मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं और मानव भी पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य और उसका परिवेश कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और कैसे वे एक साथ विकसित होते हैं, ठीक है। तो एक साथ विकसित कैसे होते हैं ये पता चलता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर भी हैं, तो ये आपको जो है सो एग्ज़ाम टाइम में करवाए जा सकते हैं, नहीं तो आप क्लासेज हमारे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। वहाँ पर आप लोग को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेंगे। और ये जो वीडियोज़ है फ्रेंड्स, आप लोग को ये 3 वीडियो जो है सो फ्री है, उसके बाद एक टोटल 15 वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। 15 वीडियोज़ में 3 वीडियो आप लोग को फ्री मिलेंगे, बाकी जो है आप लोग को प्राइवेट क्लासेज में देखने को मिलेंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग को सारा समझ में आया होगा। और कैसा लगा वीडियो बताइए फ्रेंड्स, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये तो वीडियो यूट्यूब में भी जाएगा, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।